144 साल बाद आए महाकुंभ का अब समापन हो गया। इस बार प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए ऐसा जन सैलाब उमड़ा, पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। प्रयागराज ने पिछले 45 दिनों में आस्था का जो सैलाब देखा वो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। 66 करोड़ श्रद्धालु आए और एक नया रिकॉर्ड बन गया जिसे दुनिया देखती रह गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ के समापन पर अपनी यादें भी साझा की। उन्होंने इस विशाल आयोजन की सफलता के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश सरकार, प्रशासन और जनता को बधाई दी। पीएम ने मां गंगा, यमुना और सरस्वती से प्रार्थना की, अगर आराधना में कोई कमी रह गई हो तो क्षमा करें। पीएम ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, महाकुंभ संपन्न हुआ, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। प्रयागराज में एकता के महाकुंभ में पूरे 45 दिनों तक जिस प्रकार 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में इस एक पर्व से आकर जुड़ी, वो अभिभूत करता है। महाकुंभ के पूर्ण होने पर जो विचार मन में आए उन्हें मैंने कलमबद्ध करने का प्रयास किया है। महाकुंभ में जिस भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भागीदारी की है वो सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति और विरासत को सुदृढ़ और समृद्ध रखने के लिए कई सदियों की एक सशक्त नींव भी रख गया है। आज अपनी विरासत पर गौरव करने वाला भारत अब एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। यह युग परिवर्तन की वो आहट है जो देश का नया भविष्य लिखने जा रही है। समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोग इस महाकुंभ में एक हो गए। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का चिर स्मरणीय दृश्य करोड़ों देशवासियों में आत्मविश्वास के साक्षात्कार का महापर्व बन गया। बड़ी खबर आ रही है, महाकुंभ में सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सफाई कर्मियों के साथ खाना भी खाया। सीएम योगी ने स्वास्थ्य कर्मियों को भी सम्मानित किया। सफाई कर्मियों को 10,000 बोनस का ऐलान भी किया। तस्वीरें देखिए किस तरह से यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सफाई कर्मियों के साथ बैठे हुए हैं और उनके साथ भोजन कर रहे हैं। ये वो सफाई कर्मी हैं जिन्होंने महाकुंभ के दौरान सफाई व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दिन रात काम किया, मेहनत की और व्यवस्थाओं को स्थापित करते हुए लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, इसके लिए लगातार काम किया। महाकुंभ संपन्न हो चुका है और पीछे कई स्मृतियां साथ रह गई हैं। वो स्मृतियां जो आस्था से जुड़ी हुई हैं, वो स्मृतियां जो भक्ति और शक्ति से जुड़ी हुई हैं और हमेशा हमेशा के लिए हमारे मन में बस चुकी हैं। 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु किसी आयोजन का हिस्सा बने। दुष्प्रचार का कोई मौका विरोधियों ने चूका नहीं। विरोधी और विपक्षी लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे। दुनिया का सबसे बड़ा सनातन का मेला, दिव्य और भव्य महाकुंभ, वो महाकुंभ जिसने हर दिन नए रिकॉर्ड तोड़े, वो महाकुंभ जो कि योगी और उनकी सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा थी, अब संपन्न हो चुका है। प्रयागराज ने पिछले 45 दिनों में आस्था का जो सैलाब देखा वो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। 66 करोड़ श्रद्धालु आए और एक नया रिकॉर्ड बन गया जिसे दुनिया देखती रह गई। प्रयागराज महाकुंभ कल संपन्न हुआ और इसका औपचारिक समापन आज सीएम योगी ने किया। वो सीएम योगी जो कि पिछले 45 दिनों से दिन रात मिशन महाकुंभ में जुटे थे। समापन के दिन भी वो प्रयागराज आए, मां गंगा की पूजा की, सफाई में हाथ बंटाया और महाकुंभ का औपचारिक समापन हुआ। समागम दुनिया के अंदर कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु किसी आयोजन का हिस्सा बने। कोई अपहरण की घटना नहीं, कोई लूट की घटना नहीं, कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं, कोई दुष्कर्म की घटना नहीं, कोई भी ऐसी घटना नहीं जिस घटना के बारे में कोई ये कह सके
विरोधी को भी ढूंढे दूरबीन लगा करके भी और माइक्रोस्कोप लगा करके भी वे इस प्रकार की घटनाओं को उजागर नहीं कर पा रहे। कल महाशिवरात्रि के मौके पर महाकुंभ का आखिरी स्नान था और इस दौरान 1.53 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। महाकुंभ में कई रिकॉर्ड भी बने, जिसमें सबसे बड़े सफाई अभियान का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शामिल था। आज सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने ये पुरस्कार प्राप्त किया। ये महाकुंभ कैसे सबसे अलग और खास रहा, ये भी समझिए। इसमें आस्था के कई रिकॉर्ड टूटे और उम्मीद से कहीं ज्यादा 66 करोड़ 22 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। 66.22 करोड़ ने लगाई डुबकी। संगम में डुबकी लगाने वालों की यह संख्या 193 देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। 45 दिनों तक चला उत्सव, सभी 13 अखाड़े रहे उपस्थित। 4 लाख तंबू लगाए गए। 1,38,330 ट्रेनों से 30 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। 4,000 हेक्टेयर में बसा था महाकुंभ नगर। 1,850 हेक्टेयर में पार्किंग निर्मित की गई थी। सबसे ज्यादा मौनी अमावस्या पर स्नान का रिकॉर्ड राष्ट्रपति पीएम ने भी इसमें आस्था की डुबकी लगाई थी और इसमें कई बॉलीवुड सितारे भी शामिल हुए। प्रयागराज महाकुंभ में रेलवे का भी रोल अहम रहा। इसी वजह से आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आरपीएफ जवानों का सम्मान किया। सबसे बड़ा ये धन्यवाद देना चाहूंगा कि सबने एक होकर काम किया। जो सबसे बड़ी उपलब्धि है इस महाकुंभ की, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो। महाकुंभ का अब भले ही समापन हो चुका है, लेकिन प्रयागराज में अब भी भीड़ मौजूद है, जो कि संगम स्नान में जुटी है। अभी आने वाले दिनों में भी ये सिलसिला कुछ दिन तक जारी रहने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।